हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच आज के वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ओरिजिनल पैटर्न फ्रॉम विच कॉपीज आर मेड इज कॉल्ड। आर्केटाइप बोलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। यानी एक ओरिजिनल पैटर्न जिससे बहुत सारी कापियाँ बनाई जाती हों, उस मूल रूप कापी को हम आर्केटाइप बोलते हैं और इसको हिंदी में मूल रूप आदर्श के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आर्केटाइप। इसी से बहुत सारी कॉपियाँ को बनाया जाता है। अ शॉर्ट एलिगोरिकल टेल इंटेंटेड टू कन्वे अ मॉरल लेसन इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक छोटा एलिगोरिकल कहानी है जो एक नैतिक पाठ को बताने का कोशिश किया जाता है, वो एपोलॉग है। ठीक है, और स्पेशली आपको बताते हैं इससे एपोलॉग से मॉरल जो चीज़ें हैं बताई जाती हैं, साथ ही साथ कुछ इसमें जानवरों का यूज़ किया जाता है। द स्टोरी ऑफ द टर्टवाइस एंड द हेयर, यानी कछुए और खरगोश की कहानी आप सुने होंगे, तो ऐसे कहानी को हम एपोलॉग बोल देंगे। द डिसेंट फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिकुलस इन राइटिंग और स्पीच इज नन एज बैथस। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेखन या भाषण में उत्कृष्ट से हास्यास्पद, कहाँ तक? उत्कृष्ट से हास्यास्पद तक के अवतरण को, ठीक है, के अवतरण को क्या बोलेंगे? बैतस बोलेंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है सच्चे के रूप में, यानी सच के रूप में, बिना इसका प्रूफ जाने, तो एक्सियोम कहलाता है। ठीक है, एक्सियोम आपको OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फिगर ऑफ स्पीच in which two vastly different objects are likened together with the help of similes and metaphors। उसे क्या बोलेंगे? कॉन्सीट बोलेंगे। लेकिन क्या कह रहा है कि एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो विशाल अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और किस तरह से दिखाई देते हैं? लाइकेंड टुगेदर, यानी एक साथ दिखाई देते हैं। किसकी मदद से? सिमिली और मेटाफर की मदद से। उसे कॉन्सीट कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल तो फॉर एग्जाम्पल अ ब्रोकन हार्ट इज़ लाइक अ डैमेज्ड क्लॉक। अब देखिए ये डैमेज्ड क्लॉक है और यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और एक साथ इनको रखा गया है। अब कह रहा है कि लाइक तो आया है, लेकिन कह रहा है कि सिमिलीज और मेटाफर्स के सहयोग से ही इसका निर्माण होता है। तो कह रहा है अ ब्रोकन हार्ट इज़ लाइक डैमेज्ड क्लॉक, बोथ अ ब्रोकन क्लॉक एंड अ ब्रोकन हार्ट सीम्स टू स्टॉप। लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों क्या हुए हैं? बंद हो चुके हैं। बट बोथ कैन बी मेंडेड विथ टाइम, लेकिन समय के साथ साथ दोनों का मरम्मत किया जा सकता है, दोनों को बनाया जा सकता है, चाहे वो ब्रोकन हार्ट हो और चाहे वो ब्रोकन क्लॉक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरी द सेकेंड मीनिंग। देखिए जो सेकेंड मीनिंग को लेकर चलता है अलॉन्ग विथ इट्स सरफेस स्टोरी, जो मूलभूत उसकी कहानी है ना, उससे सेकेंड मीनिंग भी लेकर चलता है, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एलिगरी बोलते हैं। एलिगरी की स्पेशली एग्जाम्पल दिया है स्पेंसर का, जो फेरी क्वीन है, स्पेंसर साहब का जो फेरी क्वीन है वो एक एलिगरी है। इन इम्पर्सनल एलिजी द पोएट इज सैड ऑन द। कह रहा है कि इम्पर्सनल एलिजी में पोएट किस पर दुखी होता है? तो वो है मिसफॉर्चून ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति का जो दुर्भाग्य है ना, उस पर पोएट बड़ा उदास रहता है। और ऐसी चीज़ों को हम इम्पर्सनल एलिजी के अंदर रखेंगे। हु क्वाइंड द टर्म जज एज। जज एज तो F स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने इसको क्वाइन किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बैलेट स्टेंजा इज ऑफ 4 लाइन्स। तो बैलेट जो होता है वो 4 लाइन्स स्टेंजा होता है बेसिकली। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक। तो कहाँ से लिया गया है ये टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बाय विलियम जेम्स। यानी कहाँ से लिया गया है? एक बुक का नाम है जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स का, वहाँ से लिया गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? तो कह रहे हैं कि अ काइंड ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स द थॉट्स ऑफ अ पर्सन और कैरेक्टर एज दे अकर। यानी जैसा वो करते हैं उनके विचारों को, या उस व्यक्ति के या उस कैरेक्टर के विचारों को क्या करते हैं? लेखनी के माध्यम से उजागर करते हैं, वो होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी अपने अंदर के चीज़ों को क्या जागृत रखना।
नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि व्हाट इज पर्सनिफिकेशन। तो आपको बता दें पर्सनिफिकेशन में भावनाओं को, निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लिया जाता है। यानी इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस थिंग्स आर सपोज्ड एज लिविंग थिंग्स। क्लियर हुआ? यानी जो लाइफलेस थिंग्स हैं उनको हम क्या मान लेते हैं? सजीव मान लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिख रहा है कि इन इट ऑल ह्यूमन एट्रीब्यूट्स कैन बी गिवन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल। कह रहे हैं कि जितने भी जन्मजात ऑब्जेक्ट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको जोड़ा जाता है मानव से संबंधित। ठीक है, जैसे कह रहा है कि माई हाउस इज़ अ फ्रेंड हु प्रोटेक्ट मी। अब यहाँ हाउस को क्या माना गया? मानव माना गया कि वो मेरा मित्र है जो मेरी रक्षा करता है। यहाँ कह रहा है कि हाउस हैज़ बीन गिवन ह्यूमन क्वालिटी। हाउस को ह्यूमन क्वालिटी यहाँ पर दिया गया, अर्थात हाउस को चूँकि एक लाइफलेस थिंग है, ठीक है, निर्जीव चीज़ है, और इसको ह्यूमन क्वालिटी से नवाजा गया है। उसी से रिलेट करता है व्हाट इज़ पैथेटिक फैलिसी। पैथेटिक फैलिसी क्या है? तो वो कह रहा है कि गिविंग ओनली ह्यूमन इमोशंस, ध्यान रखिएगा, टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल। देखिए डिफिनीशन सेम लग रहा है, लेकिन खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें कह रहे हैं कि मानवीय भावनाओं को, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं, प्रकृति या जानवरों से जोड़ा जाता है। निर्जीव वस्तुओं या जानवरों से जोड़ा जाता है, वह होता है क्या? पैथेटिक फैलिसी। एग्जाम्पल देखते हैं, द रेन ड्रॉप्स वेप्ट अराउंड हिम। अब देखिए इसमें क्या रहा, उस ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो वहाँ घर को मानव माना गया है, ठीक है, विशेषता बताया जा रहा है, और यहाँ पर उसकी भावना यानी मानव की जो भावना है, जैसे रोना एक भावना है, तो कह रहा है उसको इसमें दिखाया जाता है। द रेन ड्रॉप्स वेप्ट अराउंड हिम, तो उसकी भावनाओं से संबंधित होता है। मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि मानवीय यानी जो पर्सनिफिकेशन है वह मानवीय विशेषता को प्रदान करता है, ठीक है, मानवीय विशेषता को प्रदान करता है, जबकि पैथेटिक फैलिसी है वह मानवीय भावनाओं को प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, मानवीय विशेषता और मानवीय भावनाओं को प्रदान करती है क्या? पैथेटिक फैलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्सनिफिकेशन इज एक्चुअल ऑफ फॉर्म ऑफ मेटाफर। तो कह रहा है कि पर्सनिफिकेशन जो है एक मेटाफर का रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी क्या होता है? कह रहे हैं कि वर्बल आयरनी अकर्स व्हेन अ स्पीकर्स इंटेंशन इज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही एंड सी इज सेइंग। कह रहा है कि स्पीकर का इरादा होता है कि जो कुछ भी वो कह रहा है उसका उल्टा कहे। समझ में आ रहा है ना? जैसे हालत ख़राब हो और आपको वो अच्छा बताने की कोशिश करे। एग्जाम्पल बताते हैं कि लुकिंग एट हर सन्स मेसी रूम, यानी अपने बेटे के गंदे रूम को देखते हुए मॉम कहती है वाओ यू कुड विन एन अवार्ड फॉर क्लीनिनेस। यानी गंदा कमरा है और उसको देख कर उसकी मम्मी उसे कहती है कि वाओ तुम्हें तो मिलना चाहिए क्या? क्लीनिनेस का अवार्ड मिलना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उसके अपोजिट में बातें बोली जा रही हैं। यानी सारा कमरा गंदा पड़ा है और वो कह रही कि तुम्हें तो क्लीननेस का यानी सफाई अभियान का तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? वो वर्बल आयरनी होता है। व्हाट इज लिटरेरी स्टाइल? द वे ऑफ राइटिंग एप्लाइड इन लिटरेचर। तो कह रहे हैं लिखने का जो तरीका है वो लिटरेचर में स्टाइल कहलाता है। अ लेंथी स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड। देखिएगा ए लेंथी स्पीच है और एक ही व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है, वो मोनोलॉग है। जैसे अगर हम टी.एस. एलियट का प्रूफ्रॉक वाला जो पोयम है उसको वो ड्रामेटिक मोनोलॉग कह सकते हैं। कहीं जगहों पे टिंटन एबी की अगर बात करते हैं तो वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही आता है, ठीक है। तो अ लेंथी स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड मोनोलॉग। डन। अदर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट दैट टाइम। लेकिन मोनोलॉग में कह रहा है कि अन्य जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, अनुपस्थित नहीं होते हैं। व्हाट इज सोलिलॉकी? तो सोलिलॉकी कह रहा है कि अ लेंथी स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड। लेकिन कह रहा है कि यह भी एक लेंथी स्पीच होता है और एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है। अदर कैरेक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट दैट टाइम। लेकिन कह रहे हैं कि जब वह बोलता है तो उस समय अन्य जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं। व्हाट आर द 5 मेजर एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल? तो कह रहा है कि प्लॉट है, कैरेक्टर्स है, नरेटर है, थीम्स है एंड स्टाइल है। सरकास्म की बात करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि सरकास्म जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बर्बर आयरनी दैट मॉक्स आर रेडिकल्स। कह रहा है यह भी एक बर्बल आयरनी है जो मजाक बनाता है, किसी को हंसी उड़ाता है। अ पर्सन सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही मीन्स, यानी सीधे जो कुछ भी कहना होता है उसका वह उल्टा बोल देता है। जैसे अगर मैं आपसे
उम्मीद करूं कि आपने मेरा हेल्प करेंगे, लेकिन आप नहीं किए हैं, उसके बावजूद मैं थैंक यू बोल रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल, सरकास्म का एग्जाम्पल कर रखिए, ओ यस यू हैव बीन सो हेल्पफुल, अरे हाँ आप तो बहुत ही मददगार हैं, थैंक्स सो मच फॉर योर हेल्प, धन्यवाद आपकी मदद के लिए। लेकिन एक्चुअली में द पर्सन हैज़ नॉट हेल्प्ड हिम, लेकिन रियलिटी में बता रहा है कि वह व्यक्ति उसका मदद नहीं किया है, फिर भी उसको हेल्पफुल बता रहा है और धन्यवाद दे रहा है। व्हाट आर द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री? तो सब्जेक्टिव पोएट्री का फॉर्म्स क्या होते हैं? तो ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव पोएट्री के अंतर्गत लिरिक आ जाएगा, ओड आ जाएगा, एलिजी आ जाएगा और सोनेट आ जाएंगे। ये 4 जो फॉर्म्स हैं वो सब्जेक्टिव पोएट्री के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये रहा इसका वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस पार्ट का यानी इस जो सीरीज़ का एक कल का जो वीडियो होगा वो अंतिम वीडियो होगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। और आपको बता दें कल सैटरडे है, सैटरडे के बाद संडे से हम लिटरेचर पर आ जाएंगे, यानी इंग्लिश लिटरेचर, जो हमारे टीजीटी के राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी, इन पर हम लोग रोज़ाना रात 9 बजे पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। बने रहिए विद एग्जाम्पल। बाय बाय, टेक केयर।